नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार मौर्य स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सबका जो लेक्चर रहेगा एग्रोनॉमी से संबंधित है, यानी एग्रोनॉमी का तीसरा हमारा लेक्चर रहेगा। तो आज हम देख रहे थे पहले से क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों का वर्गीकरण देख रहे थे। तो हमने देखा था सीजन यानी सीजन के आधार पर हमने देख लिया था। उसके बाद लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण देख लिया था। अब टैक्सोनॉमी मतलब उसके आर्थिक महत्व या फैमिली के आधार पर आज हम देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्या हो जाएगा टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी जितनी भी फसलें होती हैं या जो भी हमारे एग्रोनॉमी या अनाज या सीरियल्स या लेग्यूमिनेसी या जितनी भी फसलें वो किस फैमिली से संबंधित होती है, कौन सा किसका कुल होता है, किस फैमिली से संबंधित होती है, तो उसके बारे में आज हम देखते हैं। आप सबको बताते पूरा अच्छी तरीके से। तो वीडियो हम आप सबको पढ़ाने से पहले ये बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए और उसको सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितने लोग तक ये पहुँचेगा आप सब देखेंगे। और कमेंट ही जरूर करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि आप सबको मेरी पढ़ाई कैसी लग रही है, यानी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोएसिया ग्रेमनी। क्या हमारा हो जाएगा पोएसिया ग्रेमनी। पोएसिया ग्रेमनी पोएसिया ग्रेमनी या ग्रास फैमिली हो जाए। क्या हो जाए यार, ग्रास फैमिली। यहां हमारे तीन नाम लिखे। क्या लिखे? पोएसी या ग्रेमनी या ग्रास फैमिली। तो पोएसी को भी हम पोएसी या ग्रेमनी को हम किस नाम से कह सकते हैं? तो ये ग्रास फैमिली के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो समझ लीजिए पोएसी हमारा क्या नाम था, पुराना नाम था। अन्य नाम क्या हो गया? ग्रेमनी हो गया। और इसे और किस नाम से भी जाना जा सकता है? ग्रास फैमिली के नाम से, घास वाली फैमिली के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी फसलें पोएसी या ग्रेमनी या ग्रास फैमिली के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हमारे आए थे सीरियल्स। क्या हो जाएगा? सीरियल्स मतलब अनाज वाली फसलें। क्या होती? अनाज वाली फसलें किसके अंतर्गत आती है? पोएसी, ग्रेमनी या ग्रास वाली फैमिली। अब इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती है? अब अनाज तो कई अनाज, जैसे हमारा धान भी हो सकता है, गेहूं भी हो सकता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब किसके अनाज के अंतर्गत आती है। अब इसके अनाज में कौन कौन सी क्रॉप हमारी आती है? तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा राइस। उसके बाद व्हीट, उसके बाद क्या हो जाएगा? मेज, उसके बाद हो जाएगा ज्वार और बाजरा। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आती है? सीरियल्स या अनाज के अंतर्गत आती है। तो फैमिली किसकी है? पोएसी, ग्रेमनी या ग्रास फैमिली के अंतर्गत आती है। अगर कभी पूछ ले कि ज्वार किस कुल से संबंधित है, तो पोएसी या ग्रेमनी या ग्रास फैमिली। बाजरा किस कुल से संबंधित है? ये भी पोएसी या ग्रेमनी है। धान, गेहूं, मक्का किस फैमिली से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा ज्वार, बाजरा। हमारा क्या हो जाएगा? पोएसी, ग्रेमनी या ग्रास फैमिली के अंतर्गत आती है। उसके बाद हमारा दूसरा हो जाए शुगर केन आ जाता है। अब शुगर केन आप सबको पता ही होगा, इससे क्या? गन्ना। क्या हो जाएगा? हमारा गन्ना हो जाता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा नेपियर। क्या हो जाएगा? नेपियर हो जाता है। नेपियर हमारे एक बाजरा का समूह स्पीसी होता है, जो जंगली के अंतर वाइल्ड स्पीसी। जैसे आप सब देखोगे बाजरा सॉरी ज्वार के अंतर्गत आता है। क्या? ज्वार या बाजरा दोनों के अंतर्गत आ जाता है। आप जंगली देखेंगे, क्या एक जंगली रहता है। तो हमारे इसे और किस नाम से जानते हैं? एलिफेंट ग्रास के नाम से जाना जाता है। एलिफेंट ग्रास के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना,
एलिफेंट ग्रास के नाम से जाना जाता है। अब इसका यहाँ पर बोटेनिकल नेम भी आप सबको हम बता दे रहे हैं। बोटेनिकल नेम क्या होता है, इनका बोटेनिकल नेम हमारा हो जाएगा पेरिसेटम पर्प्यूरियम। पेनिसेटम पर्प्यूरियम। क्या हो जाएगा हमारा, पेनिसेटम पर्प्यूरियम फैमिली के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखना। इसका बोटेनिकल नेम है क्या, बोटेनिकल नेम हो जाएगा, ध्यान रखना। सॉरी, तो शुगर केन हमारा गन्ना हो जाएगा। उसका नेपियर ग्रास, नेपियर ग्रास को हम किस नाम से जानते हैं, एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका बोटेनिकल नेम हमने आप सबको बता दिया कि नेपियर ग्रास या एलिफेंट, नेपियर हो जाएगा एलिफेंट ग्रास का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा, तो पेनिसेटम पर्प्यूरियम हो जाएगा। उसके बाद एक क्रॉप और आता है, इसको पहले रफ कर देते हैं, फिर आप सबको हम बताते हैं। एक और हमारा आता है पैराग्रास। क्या था, पैराग्रास। ये भी हमारा किस फैमिली या कुल से संबंधित हो जाएगा, तो ये भी हमारा जो फैमिली या कुल हो जाएगा तो हो जाएगा पोएसी ग्रेमिनिया लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत आता है। तो हमने बता दिया जो भी क्रॉप या फसल पोएसी ग्रेमिनिया ग्रास फैमिली के अंतर्गत आती है। जैसे हमारा सीरियस क्रॉप, सीरियस क्रॉप में हो जाएगा राइस हो जाएगा, व्हीट हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा। शुगर केन हो जाएगा, नेपियर हो जाएगा जिसे एलिफेंट ग्रास के नाम से, उसका बोटेनिकल नेम पेरिसेटम पर्प्यूरियम के नाम से भी उनका बोटेनिकल पेरिसेटम पर्प्यूरियम होता है। उसके बाद पैराग्रास होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, हमारा पोएसी या ग्रेमिनिया ग्रास फैमिली के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम देखते हैं लेग्यूमिनेसी, क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी हो जाएगा या पी फैमिली, या पी फैमिली हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लेग्यूमिनेसी या पी फैमिली। अब लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी जितने भी दलहनी फसलें होती है जिससे हम दाल बनाते हैं, क्या कहते हैं, दाल बनाने वाले अपने दैनिक जो, वो हमारे किसके अंतर्गत है, लेग्यूमिनेसी या पी फैमिली के अंतर्गत आती है। अब पी मतलब क्या होता है, आप सबको पता होगा, मटर होता है। क्या हो जाएगा, मटर होता है। अब इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। तो जैसे हमारा हो जाएगा ग्राम, क्या हो जाएगा, ग्राम। ग्राम को हम क्या हिंदी में बोलते हैं, चना, चना हो जाएगा। उसके बाद हमारा पी, पी को हम क्या बोलते हैं, मटर। उसके बाद हमारा हो जाए अरहर, अरहर, अरहर को हम एक और भाषा में ले सकते हैं, तुर से बोला जाता है। क्या, तुर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा जो मूंग, मूंग से भी दाल बनाया जाता है। इसे मूंग को किस नाम से जाना जाता है, ग्रीन ग्राम के नाम से जाना जाता है, ग्रीन ग्राम के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा जो उड़द, क्या हो जाएगा, उड़द हो जाएगा। तो इसे किस नाम से जानते हैं, ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक ग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हमारा हो जाएगा ग्राउंडनट, मूंगफली, ग्राउंडनट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मूंगफली, क्या हो जाएगा, ग्राउंडनट मतलब क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। उसके बाद एक क्रॉप हो जाएगा सन हेम्प, क्या हो जाएगा, सन हेम्प, मतलब ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर, मतलब हरी खाद के अंतर्गत इसका हम प्रयोग करते हैं। तो जैसे सने ढैंचा भी होता है, उसके हमारे सन हेम्प होते हैं। ये भी तुम्हारे इसका फल देखा जाता है हमारे, उसके अंतर्गत आ जाएगा, प्रयोग करते हैं। अब हमने आप सबको बता दें कि लेग्यूमिनेसी या पी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सी क्रॉप आती हैं।
तो जैसे हमारा ग्राम यानी चना हो जाएगा, पी मटर हो जाएगा, उसका अरहर को हम तुर भी कह सकते हैं, अरहर को तुर भी कहा जाता है। उसके बाद मूंग को हम किस नाम से जानते हैं, ग्रीन ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। उड़द को हम ब्लैक ग्राम से नाम से जानते हैं। उसके बाद ग्राउंड नट मतलब क्या हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, सनहैन हो जाएगा। ये हमारे लेग्यूमिनेसी या पी फैमिली के अंतर्गत आते। अगर इसका पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा, पेप्लियोनिएसी हो, क्या हो जाएगा, पेप्लियोनिएसी हो जाएगा। ये हमारा हो गया। अब अगला हम देखते हैं क्रूसिफेरिया मस्टर्ड फैमिली। क्रूसिफेरिया मस्टर्ड फैमिली। अब क्रूसिफेरिया को और एक नाम से जाना जाता है जिसे ब्रेसिकेसी के नाम से भी जाना जाता है। उसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली, मस्टर्ड मतलब जो सरसों के अंतर्गत आता है उसे हम क्या कहते हैं, मस्टर्ड फैमिली के अंदर, उसे मस्टर्ड फैमिली का, क्योंकि सरसों जो होता है हमारा क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसका एक नाम और दे दिया गया, मस्टर्ड फैमिली। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी हमारी फसलें या क्रॉप आती हैं। तो सबसे पहले हमारा मस्टर्ड, मस्टर्ड यानी इससे एक नाम और देते हैं रैपसीड, रैपसीड, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, सरसों, क्या हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। उसका सेकंड नंबर आ जाता है रेडिश, रेडिश मतलब मूली। उसका तीसरे नंबर पे हमारा आ जाएगा कैबेज, कैबेज मतलब क्या होता है, पत्ता गोभी, क्या हो जाए, पत्ता गोभी। उसके बाद हमारा आ जाए कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में क्या हो जाए, फूल गोभी, क्या हो जाएगा, फूल गोभी हो जाएगा। तो ये हमने आप सबको बताया है। उसके बाद एक हो जाएगा नोल खोल, नोल खोल, नोल खोल, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, गांठ गोभी, गांठ गोभी के नाम से इसे हिंदी में जानते हैं। तो हमने आप सबको ये बता रहे थे कि क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी या मस्टर्ड फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें या क्रॉप आती हैं। तो सबसे पहला हमारा मस्टर्ड या रैपसीड, जिसे हम सरसों कहते हैं। दूसरा हमारा रेडिश यानी मूली हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा कैबेज, जिसे हम पत्ता गोभी बोलते हैं। चौथा हो जाएगा कॉलीफ्लावर, जिसे हम फूल गोभी बोलते हैं। पांचवा हमारा हो जाएगा नोल खोल, जिसे हम क्या बोलते हैं, गांठ गोभी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया क्रूसिफेरी या ब्रेसिकेसी फैमिली के अंतर्गत जो फसलें आती हैं। अब हम अगला देखते हैं, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी इसे हम गार्ड फैमिली के नाम से भी जानते हैं, गार्ड फैमिली। अब आप सब सोचते गार्ड फैमिली क्यों कहते हैं, क्योंकि कुकुरबिटेसी के अंतर्गत जैसे हमारा आता है बीटर गार्ड, बॉटल गार्ड, ये क्या होता है, एक गार्ड है, क्या हो जाए, गार्ड। बीटर गार्ड मतलब ये होता है करेला, और बॉटल गार्ड मतलब क्या होता है, लौकी। क्योंकि लौकी आप सब देखेंगे बोतल के आकार के भी कुछ होता है, तो इसलिए उसे बॉटल गार्ड के नाम से जाना जाता है। अब कुकुरबिटेसी या हमारा हो जाएगा
गार्ड फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती है, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा बीटर गार्ड। बीटर गार्ड मतलब क्या होता है, करेला। उसके बाद हमारा जो बॉटल गार्ड, क्या हो जाएगा, बॉटल गार्ड। अब बॉटल गार्ड किसका हो जाए, लौकी। उसके बाद हमारा जो पंपकिन, पंपकिन मतलब क्या हो जाएगा, कद्दू। उसके बाद हमारा हो जाएगा कुकुम्बर। कुकुम्बर मतलब क्या हो जाएगा, खीरा। क्या हो जाएगा, खीरा। तो ये हमने हमारा किसके अंतर्गत, कुकुरबिटेसी फैमिली के अंतर्गत जो भी फसलें आती है हमने आप सबको बता दिया। तो ये देखिए कुकुरबिटेसी या गार्ड फैमिली के अंतर्गत बीटर गार्ड मतलब करेला हो जाएगा, बॉटल गार्ड मतलब लौकी हो जाएगा, पंपकिन मतलब कद्दू हो जाएगा, और कुकुम्बर मतलब क्या होता है, खीरा होता है। उसके बाद हमारा हो जाएगा समझिए स्पंज गार्ड। स्पंज गार्ड, स्पंज गार्ड मतलब क्या होता है, तोरई। क्या होता है, तोरई। ये भी तो आप समझ लीजिए गार्ड इसलिए बीटर गार्ड, बॉटल गार्ड और ये सब इसीलिए स्पंज गार्ड, इसीलिए इसे गार्ड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। तो बीटर गार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, गार्ड फैमिली के अंतर्गत इसे जाना जाता है या कहा जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो अब हम आगे देखते हैं अगली, मालवेसी या कॉटन फैमिली। मालवेसी या कॉटन फैमिली, क्या होता है, मालवेसी या कॉटन फैमिली। अब इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी फैमिली या कौन कौन सी क्रॉप्स यानी फसलें आती है मालवेसी कुल से या कॉटन फैमिली। तो कॉटन फैमिली आप समझ लेंगे कि कपास जो होता है हमारा किस फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा, तो कपास हमारा मालवेसी फैमिली के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा कॉटन। कॉटन मतलब क्या होता है, कपास। उसके बाद हमारा हो जाएगा भिंडी। क्या हो जाएगा, भिंडी। अब भिंडी को और किस नाम से जानते हैं, इसको आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। आप सबको पता नहीं होगा, हम सब लोग केवल गांव में क्या कहते हैं, भिंडी कहते हैं, लेकिन तो और इसको क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, भिंडी को यहाँ पर हम आप सबको लिख दे रहे हैं, भिंडी। इसे हम क्या कहते हैं, ओकरा, ओकरा भी कहते हैं। और इसे किस और क्या कहते हैं, लेडी फिंगर। इसे हम और क्या कहते हैं, लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ध्यान रखना, भिंडी को और हम दो नाम से कह सकते हैं। नंबर एक हमारा ओकरा हो जाएगा, दूसरा लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉटन कपास हो जाएगा, दूसरा हमारा भिंडी हो जाएगा। और एक और हमारा आ जाता है रोसेली। क्या हो जाएगा, रोसेली हो जाएगा। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। रोसेली हमारा समझ लीजिए कोई सी फसल है, इसको कोई ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। ये आप सबको इतना पता होना चाहिए, कॉटन कपास हो जाए, भिंडी। तो भिंडी को और किस नाम से जाना जाता है, तो ओकरा और लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ पर और आप सबको हम बता दे रहे हैं कि कभी कभी पूछ लेता है, लेडी फिंगर इज द वैरायटी ऑफ। आपको नॉलेज होना चाहिए, हम नॉलेज की पर्पज से पढ़ा रहे हैं कि आपको जानकारी होना चाहिए। तो लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, बनाना यानी केला की। अगर वैरायटी पूछ लेता है तो हमारा किसका हो जाए, केला यानी बनाना या केला की प्रजाति। लेडी फिंगर किसकी वैरायटी है, बनाना या केला की प्रजाति है। इतना हो गया। अब हम अगला देखते हैं, सोलनेसी। ये महत्वपूर्ण है।
सोलेनेसिया इसे और किस नाम से जानते हैं? ब्रिंजल फैमिली, ब्रिंजल फैमिली। तो ये सोलेनेसिया ब्रिंजल फैमिली। ये सब हम आप सबको फैमिली के अंतर की कौन कौन सी फसल किस फैमिली के अंतर्गत आता है, तो उसके बारे में हम आप सबको जो क्लासिफिकेशन पहले स्टार्ट किया उसको पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम क्राफ्ट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सोलेनेसी या ब्रिंजल फैमिली, इसमें समझ लीजिए अधिकतर हमारी वेजिटेबल आती है। क्या आती है? वेजिटेबल्स हमारी जो होती है किसके? सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा ब्रिंजल, अब ब्रिंजल मतलब क्या होता है? बैगन। क्या हो जाएगा? बैगन। अब बैगन या ब्रिंजल का और हम क्या कहते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, और हम क्या कहते हैं? तो इसे एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एग प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा हो जाता है टोमेटो। क्या हो जाएगा? टोमेटो हो जाएगा। टोमेटो मतलब क्या? टमाटर। अब टमाटर को हम किस नाम से जानते हैं? पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज, यानी गरीबों का संतरा भी इसे हम कहते हैं। पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज क्या कहते हैं? पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज कहते हैं, या बिलायती ब्रिंजल भी हम कहते हैं। बिलायती बैगन के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इतना हमने आप सबको बताया कि बैगन को एग प्लांट, मतलब ये समझ लीजिए एग प्लांट क्यों इससे कहते हैं, क्योंकि आप सब देखेंगे कुछ बैगन छोटे छोटे अंडे की तरह होते हैं, सफेद होते हैं। तो अंडे की उनका जो साइज होता है, समझ लीजिए आकार होता है अंडे की तरह होता है, इसलिए उसे एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब टोमेटो पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज, गरीबों का संतरा कहते हैं, और बिलायती ब्रिंजल भी इसे बोला जाता है। उसके बाद हमारा हो जाता है पोटैटो। क्या हो जाएगा? पोटैटो। पोटैटो में आप सबको पता ही होगा क्या होता है? आलू। अब आलू को और क्या कहते हैं? किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी सब्जियों का राजा भी इसे कहा जाता है। किंग ऑफ वेजिटेबल, इसे हम क्या कहते हैं? किंग ऑफ वेजिटेबल या सब्जियों का राजा कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला हो जाता है टोबैको, यानी तंबाकू। टोबैको मतलब क्या होता है? तंबाकू। हमारा क्या हो जाएगा? तंबाकू हो जाएगा। उसके बाद हो जाता है चिली। चिली मतलब क्या होता है? मिर्च। क्या हो जाएगा? मिर्च हो जाएगा। तो हमने समझ लीजिए आप सबको बता दिया कि सोलेनेसिया ब्रिंजल फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें या क्रॉप आती हैं। तो हमारा ब्रिंजल पहले हमने बताया बैगन, ये किस फैमिली? सोलेनेसी। इसको और किस नाम से जाना जाता है? एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमारा हो जाएगा टोमेटो। टोमेटो को हम किस नाम से? पुअर मैन्स ऑफ ऑरेंज, गरीबों का संतरा या बिलायती ब्रिंजल के नाम से। उसके बाद हमारा पोटैटो, आलू, इसे किंग ऑफ वेजिटेबल, यानी सब्जियों का राजा भी इसे कहते हैं। उसके बाद टोबैको यानी तंबाकू हो जाए। क्या हो जाए? टोबैको या तंबाकू हो जाए। उसके बाद क्या होता है? चीनी या मिर्च हो जाएगा। तो ये हमने आप सबको सोलेनेसी कुल से संबंधित बताया। इसमें अधिकतर हमारे किसके अंतर्गत है? वेजिटेबल्स के अंतर्गत, यानी सब्जियों के अंतर्गत आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं टिलिएसी फैमिली। क्या हो जाएगा? टिलिएसी फैमिली। अब टिलिएसी फैमिली में कौन कौन सी हमारी फसलें क्रॉप आती हैं? तो हमारा जूट और फालसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूट और फालसा। ये किस कुल से संबंधित हो जाएगा? टिलिएसी फैमिली या कुल से संबंधित हो जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली।
कंपोजिटी या एस्टेरेसी। तो कंपोजिटी या एस्टेरेसी फैमिली के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी फसलें या क्रॉप आती है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा सनफ्लावर, सनफ्लावर मतलब क्या होता है, सूरजमुखी। सूरजमुखी हो जाएगा। उसका दूसरा हमारा होता है साफ्लावर, क्या हो जाएगा, साफ्लावर। तो साफ्लावर में हमारा मतलब क्या होता है, कुसुम, क्या हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है नाइगर, क्या हो जाएगा, नाइगर। ये हमारे किस फैमिली, तो हमने आपको बताया कि कंपोजिटी या एस्टेरेसी के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी क्रॉप, इस फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो पहला हमारा सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, दूसरा साफ्लावर जिसे हम कुसुम बोलते हैं, तीसरा हमारा नाइगर हो जाएगा। अब उसके आगे हम देखते हैं चिनोपोडिएसी। क्या हो जाएगा, चिनोपोडिएसी। अब चिनोपोडिएसी में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। तो हमारे जैसे स्पिनाच, स्पिनाच मतलब पालक। उसके बाद हमारा ये बीट, बीट हो जाएगा। उसके बाद आएगा शुगर बीट, शुगर बीट। ये हमारे चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत आते। एक हमारे बथुआ भी आता है, क्या आता है, बथुआ। बथुआ भी किस फैमिली के अंतर्गत आता है, चिनोपोडिएसी। तो इसको भी हम नोट कर लीजिएगा। अब हमने आप सबको बता दिया कि चिनोपोडिएसी फैमिली, तो स्पिनाच मतलब पालक हो जाए, बीट मतलब चुकंदर के, शुगर बीट मीठा चुकंदर। उसके बाद बथुआ भी हमारा किस फैमिली के अंतर्गत आता है, चिनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं यूफोर्बिएसी। क्या हो जाएगा, यूफोर्बिएसी। और यूफोर्बिएसी के अंतर्गत हमारी कौन कौन सी फसलें आ जाती हैं। तो यूफोर्बिएसी के अंतर्गत हमारा हो जाएगा कैस्टर मतलब अरंडी, कैस्टर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अरंडी। उसके बाद है टोपियाका, क्या हो जाएगा, टोपियाका हो जाएगा। तो ये हमारे किस फैमिली, यूफोर्बिएसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं कान्वोबुलेसी। कान्वोबुलेसी। तो कान्वोबुलेसी के अंतर्गत कौन कौन सी हमारी क्रॉप या फसलें आ जाती हैं। तो हमारा हो जाएगा स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, स्वीट पोटैटो, शकरकंद और कैरेट। कैरेट मतलब गाजर, स्वीट पोटैटो मतलब क्या है, शकरकंद। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैरेट मतलब गाजर। ये हमारा किसके अंतर्गत आते हैं, कान्वोबुलेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं।
सॉरी, इसको यहाँ मिटा दीजिए। अम्बेली फैमिली के अंतर्गत गाजर आता है। गाजर को आप समझ लीजिए, गाजर हमारा कांबोबुलेसी के अंतर्गत नहीं आता है। स्वीट पोटैटो या शकरकंद केवल कांबोबुलेसी के अंतर्गत आता है। गाजर को मत नोट करिए। अब हम अगला देखते हैं। अम्बेली फेरी। क्या हो जाएगा? अम्बेली फेरी। तो अम्बेली फेरी के अंतर्गत हमारी कौन कौन से फसलें आती है उसको हम देख लेते हैं। इन्हें कोरिएंडर समझ लीजिए। क्या हो जाएगा? कोरिएंडर। कोरिएंडर मतलब क्या होता है? धनिया। उसके बाद हमारा हो जाएगा कुमिन। कुमिन मतलब क्या हो जाएगा? जीरा। और हमारा हो जाएगा कैरेट। ये यहाँ पर आ जाएगा कैरेट। कैरेट मतलब क्या हो जाएगा? गाजर। तो ये हमारा अम्बेली फेरी के अंतर्गत आता है। अम्बेली फेरी फैमिली के अंतर्गत ये फसलें आती हैं। कोरिएंडर मतलब धनिया हो जाएगा, कुमिन मतलब जीरा हो जाएगा, और कैरेट मतलब क्या होता है? गाजर होता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अम्बेली फेरी के अंतर्गत आती है। ये इसकी फैमिली हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं एलिएसी। एलिएसी या लिलिएसी। क्या हो जाए? एलिएसी या लिलिएसी फैमिली के अंतर्गत कौन से आते हैं? या इसे और एक लिख देते हैं, एमरिलिडेसी। एमरिलिडेसी। क्या हो जाएगा? एमरिलिडेसी हो जाएगा। अब एमरिलिडेसी इसको तीन नाम से, एलिएसी या लिलिएसी या एमरिलिडेसी, तीनों नाम से समझ लीजिए जाना जाता है। अब इसमें कौन कौन से हमारे? ओनियन और गार्लिक। ओनियन मतलब क्या हो जाएगा? प्याज। और गार्लिक मीन्स क्या हो जाएगा? लहसुन। क्या हो जाएगा? लहसुन हो जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत, किस फैमिली के अंतर्गत आती है? एलिएसी या लिलिएसी या एमरिलिडेसी के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे देखते हैं। जिंजरबिएसी। क्या हो जाएगा? जिंजरबिएसी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा जिंजर और टर्मरिक। जिंजर मतलब अदरक, और टर्मरिक। टर्मरिक मतलब क्या हो जाए? हल्दी। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जिंजरबिएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एक आ जाता है पेडिलिएसी। लिएसी। पेडिलिएसी फैमिली के अंतर्गत कौन आता है? तो पेडिलिएसी के अंतर्गत हमारा हो जाएगा सेसम मतलब तिल। सेसम या सेसमम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम सेसमम भी लिख सकते हैं। तो पेडिलिएसी के अंतर्गत कौन से हमारे हो जाए? सेसम हो जाए मतलब तिल, या सेसमम के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये हमारा जो हमने आप सबको फैमिली के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सबको बताए हैं,
तो समझ लीजिए आपका, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो समझ लीजिए फैमिली के अंतर्गत आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं भी छूटने नहीं पाएगा। तो आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा कि जितना हमने पढ़ाया, समझ लीजिए इसमें कई बुकों से हमने इंक्लूड करके पढ़ाया, तो आप अगर फैमिली से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो समझिए आपका पूरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो हमारे इस वीडियो को एक बार हम आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा, यानी आप सबको पढ़ाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।